शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कानों को लेकर। कानों में उत्पन्न होने वाले कई प्रकार के विकार होते हैं, जिसमें से एक विकार ये भी है कि कान में जो सुनने की शक्ति होती है उसमें एक समस्या ये आती है कि आवाजें विभिन्न प्रकार की होती हैं। माहौल बिल्कुल शांत है, वातावरण शांत है, लेकिन कानों में जैसे साई साई की आवाज आना, बहुत तेज हवा चलने की आवाज आना, सीटीसी बजना, ये एक आम बात हो जाती है उस रोगी के लिए। किस तरीके का रोग है ये? रोग है खुश्की का। खुश्की का। जब आप कोई नशा कर रहे हैं जी। खुश्की आएगी। अच्छा। यदि आपका खाना पीना अच्छा नहीं है खुश्की आएगी। और कानों में जब सैं सैं भैं भैं आ जाती है, आज इसका पूरे संसार के अंदर कहीं भी उपचार नहीं है। बिल्कुल। परंतु स्वस्थ विचार में ना तो रोगी मुंह से बोलता कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। तब जाके रोग कंट्रोल होता है। अब कान में जब भी किसी को भैं भैं सैं सैं आवाज आना शुरू हो जाए तो उसको चाहिए कि अदरक का रस निकाल दें 10 ग्राम और 50 ग्राम सरसों के तेल में मिला के उसको गर्म करें, उबाली दें। उबाली देने के बाद जब वो ठंडा हो जाए 15 से 18 डिग्री, तो उसमें 1 ग्राम देसी कपूर मिला दें। अब उसको ढक के रख दें कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे के बाद उसको छान करके ड्रॉपर में डाल दें। अब इसकी 4-4, 5-5 बूंद हर 4-4 घंटे बाद कान में डालें और मुंह ऐसे चलाएं जैसे आप कुछ खा रहे हैं, और कानों को ऐसे जड़ से ऐसे मालिश करें खाते समय जैसे खा रहे हैं। तो अंदर से जाके जो खुश्की थी वो भी समाप्त होगी, और जो अंदर तंतु जिन पे ये लहरें चलती है, पानी होता है अंदर, वो भी अपना काम करना शुरू कर देंगी। और हफ्ते में आपका कान बिल्कुल नॉर्मल सुनना शुरू कर देगा। जो आपको भैं भैं सैं सैं आवाज आ रही थी वो नहीं आएगी। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली और नशा किसी किस्म का नहीं करना। यदि आप बीड़ी सिगरेट भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, ये भी नशा है, तो भी आपको लाभ नहीं होगा। और जो भी आपने खाना खाना है वो हल्के से हल्का खाना, रोटी चुपड़नी नहीं, और दाल सब्जियों का छौंका नहीं लगाना। यदि आपके पास गाय का भैंस का घी खाने के लिए है तो गर्म गर्म सब्जी में या दाल में 1 चम्मच मिला सकते हैं, और जो मसाला आप भून के लेते हैं वो पीस करके रख लें। जब खाने लगे तो थोड़ा सा डाल लो, ऐसे वो नुकसान नहीं करे। परंतु जब छौंक लगा के आप खाना खाएंगे तो आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा। लीवर काम नहीं करेगा तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो पित्त में तेजाब बढ़ जाएगा, और खाया पिया फिर आपका पेट में सड़ेगा। फिर इससे आपको कई नाना प्रकार के रोग हो जाएंगे। यदि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्त में तेजाब नॉर्मल है, खाए पिए को आपका गुर्दा पूरा साफ कर रहा है, तिल्ली खून को स्वीकार कर रही, दिल को दे रही है, और दिल को फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरी मेरे, रोग कहाँ से आएगा? आज सबसे ज़्यादा रोग पैदा कर रहे हैं हम कि नाक पे ध्यान नहीं देते,
रात को सोते समय मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं, नाक से नहीं लेते। जब नाक से नहीं सांस लेते, मुंह से सांस लेते हैं, तो इसमें जो है फेफड़ों को जो शुद्ध ऑक्सीजन जानी वो नहीं जाती, वो गंदी जाती है। सांस की नाली में, फेफड़ों में वो गंद जाके बैठता है, फिर ऑक्सीजन पूरी साफ होकर निकलती, फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है।